Welcome back to English Education. Today's topic is ऐसे vocabulary. राइटिंग टास्क हो या फिर स्पीकिंग, उसमें हम कंडीशन के अकॉर्डिंग कौन सी स्पेसिफिक वोकेबलरी यूज़ कर सकते हैं आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है टू इंट्रोड्यूस। टास्क स्टार्ट करने से पहले या फिर स्पीकिंग में किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम किसी लाइन के आगे कौन सी वोकेबलरी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले है इन टूडेज एरा, एट प्रेजेंट टाइम और सिनारियो, नाउ अ डेज। नेक्स्ट इज टू लिस्ट। किसी चीज़ की अगर हमने लिस्ट बतानी हो, जैसे कि टास्क वन में अगर हमारे पास है प्रोसेस, अगर हमें किसी चीज़ का प्रोसेस बताया गया हो तो प्रोसेस बताने के लिए हमें स्टेप बताने होते हैं। स्टेप वाइज हम बताते हैं कि ये चीज़ का प्रोसेस कैसे होना है। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल टू बिगिन विद। मतलब कि अगर हमने स्टेप फर्स्ट बताना है तो हम ये स्टार्ट कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल और फर्स्टली, सेकेंड ऑफ ऑल और सेकेंडली, thirdly, next, then और finally। ओके, स्पीकिंग में भी ये हम यूज़ कर सकते हैं, टास्क 2 में, टास्क 1 में, जैसे भी हो इसे यूज़ कर सकते हैं टू डिफाइन एनी लिस्ट। ओके, नेक्स्ट इज टू सपोर्ट फर्दर। अगर हम कोई भी पॉइंट बता रहे हैं, कोई भी एक पॉइंट बता रहे हैं तो उसको हमने आगे और ले जाना है, मतलब कि एक स्टेप उसका और बताना है, एक और पॉइंट उसमें ऐड करना है या आगे उसको और एक्सप्लेन करना है। तो उसमें हम कौन से वर्ड्स ऐड कर सकते हैं? फर्स्ट वन इज मोर ओवर, फर्दर मोर, इन एडिशन, ऑल्सो, बिसाइड्स, ऑन टॉप ऑफ दैट। नेक्स्ट वन इज टू कंपेयर। दो चीज़ों में अगर हमें कंपैरिजन करना हो तो उसमें हम बता सकते हैं सिमिलरली, इन द सेम मैनर और लाइकवाइज। टू कंट्रास्ट। अगर हमने दो चीज़ों में कंट्रास्ट बताना है, किसी एक चीज़ की अगर हमने दो साइड्स बतानी है तो उसमें हम देखेंगे क्या लिख सकते हैं। ऑल्दो, however, in contrast, on the contrary, on the other hand। मतलब कि इसका अगर हम दूसरी साइड से देखें, दूसरी साइड से देखें इसको, अगर हम on the flip side of it, ये सेम ही है। while और whereas, instead, in fact, in spite of, despite, each coin has two sides। Done. नेक्स्ट वन इज टू शो रिजल्ट। अगर हमने किसी चीज़ का रिजल्ट बताना है, टास्क 2 में या टास्क 1 में, स्पीकिंग में अगर हमने एक पॉइंट बोला तो उसके बाद हम उसका रिजल्ट बताना चाहते हैं कि एज अ रिजल्ट इसका आगे जाके रिजल्ट क्या होगा, तो उसमें हम ये वाली वोकेबलरी यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज सो को रिप्लेस करने के लिए हम ये सभी वोकेबलरी यूज़ कर सकते हैं। As a result, consequently, hence, therefore और does। Next one is to give an example। किसी चीज़ की अगर हमने एग्जाम्पल देनी हो। फर्स्ट वन इज हम सिंपल भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल। इसको रिप्लेस करने के लिए फॉर इंस्टेंस, इन दिस इंस्टेंस, टू गिव स्पेसिफिक एग्जाम्पल, to illustrate in particular, such as, namely, for example। Done. Next one is to express opinion। अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए हम लिख सकते हैं
according to me, from my point of view, as per my view, to my view, in my opinion, as per my opinion, I opine, I think, I strongly believe or feel, I personally believe or feel, personally speaking, I feel that, arguably, I support the stand that, I favor or I am in favor of. Done. Next is to conclude. किसी चीज़ का अगर हमने कंक्लूज़न बताना हो, मतलब कि इस सारे ऐसे का या टास्क 1 में बताते हैं मोस्टली कंक्लूज़न, तो उसमें हमने निचोड़ बताना होता है कि इसका कंक्लूज़न क्या है। तो उसमें हम लिखेंगे इन कंक्लूज़न, conclusively, to conclude, in closing, in summary, to sum up, in the end। तो in the end करते हुए हम इस वीडियो को करते हैं एंड। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।